मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेद और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेद सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। निसंग है जो वायु सम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता कैसी अलौकिक शूरता। सूत्र पाठ करेंगे। देखिए अपनी चर्चा चल रही है कि परीक्षाओं के संदर्भ में और किस कर्म के उदय में कौन सा परिचय होता है और किस गुण स्थान में कितने परिचय होते हैं, ये बात अपनी चल रही है। और कल अपन ने देखा था कि परिचय जो है 22 परिचय, वो 22 परिचयों में कौन कौन से परिचय किस कर्म के उदय से होते हैं। ज्ञानावरण कर्म के उदय से कौन सा परिचय होता है? ज्ञानावरण कर्म के उदय से कौन सा परिचय होता है? सुलोचना जी। ये प्रज्ञा और अज्ञान। बढ़िया। प्रज्ञा और अज्ञान। अज्ञान कंफ्यूजन है आपको थोड़ा। ज्ञानावरण कर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान ये दो परिचय होते हैं, ठीक है। तो ये दो परिचय, तो आपको क्या करना है, काम करना है, कॉपी में पूरे 22 परिचयों के नाम लिखने नंबर से, और फिर एक कॉलम में कौन सा परिचय किस गुण स्थान तक, पहले कॉलम में किस कर्म के उदय से वो, और दूसरे कॉलम में वो किस गुण स्थान तक पाया जा रहा है वो परिचय। 3 कॉलम बनाने हैं। एक पहले कॉलम में परिचयों के नाम, दूसरे कॉलम में उसका कर्म का उदय, और तीसरे कॉलम में वो किस गुण स्थान तक पाया जाएगा वो परिचय। कर्म नहीं, परिचय। परिचयों की चर्चा चल रही है, परिचयों के हिसाब से देखना है। तो ज्ञानावरण कर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान। अभी ऐसे पूछे कि प्रज्ञा और अज्ञान परिचय कौन से कर्म के उदय से होते हैं, तो ज्ञानावरण कर्म के उदय से होते हैं, ठीक है। वेदनीय कर्म, वेदनीय नहीं, अभी रुकिए। मोहनीय कर्म के उदय से, दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से कौन सा परिचय होता है?
दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से। रश्मि जी। आदर्शन। अदर्शन परिचय, ठीक है। आदर्शन। दर्शनावरण कर्म के उदय से कौन सा परिचय होता है? दर्शनावरण कर्म के उदय से। शशि जी। दर्शनावरण के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान। प्रज्ञा और अज्ञान, इनका जवाब सही है। ये कौन कौन कह रहे हैं? आप लोग को आवाज आ रही है कि नहीं? तो कुछ लोग तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं कुछ भी, ऐसे नीचे झुक रहे हैं, तो नीचे कुछ पढ़ने में ही लगे हुए हैं। अभी पढ़ने का समय मिलता है। मैं क्या पूछ रही हूँ, इनका जवाब सही है क्या? कौन कौन हाँ कर रहे हैं? क्या जवाब दिया इन्होंने? दर्शनावरण के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान। आपने सुना नहीं था अभी 1 मिनट पहले कि प्रज्ञा और अज्ञान कौन से कर्म के उदय से बताया गया था? स्नेहलता जी बोलिए, प्रज्ञा और अज्ञान। ये तो प्रज्ञा ज्ञान ज्ञानावरणी कर्म से है। ज्ञानावरण कर्म के उदय से, इसलिए इनका जवाब गलत है। दर्शनावरण कर्म के उदय से नहीं है। प्रज्ञा और अज्ञान परिचय नहीं होते हैं। तो दर्शनावरण कर्म के उदय से कौन सा परिचय होते हैं, ये बताने। बीना भाभी बताइए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। मोहनीय कर्म नहीं। मैं कर्म के उदय से परिचय पूछ रही हूँ। परिचय में मोहनी नाम का परिचय है कोई? नहीं, नागना एरत्ती ये होंगे क्या? मुझे क्या मालूम, मैं आपसे पूछ रही हूँ। नागना एरत्ती दर्शनावरण कर्म के उदय से कौन सा परिचय होता है, ये प्रश्न है। आभा जी आप बता रहे हैं, बोलिए। आदर्शन। अदर्शन। तो आपने भी नहीं सुना? अभी जस्ट पहले इससे पिछला प्रश्न यही था। अदर्शन परिचय किसी कर्म के उदय में बताया गया था। सुधा जी। अलाभ। अलाभ, बहुत बढ़िया। बढ़िया बात है। आशा आंटी। कोई सा भी नहीं बताया था, कोई सा नहीं कोई सा बताया भी था। नहीं, ये लोग तो कह रहे हैं कोई दर्शन मोहनी है, कोई अंतराय। नहीं नहीं, आपने दर्शनावरणी का तो कुछ मना किया था कि अभी नहीं है, इसमें कोई नहीं बताया। हाँ, दर्शनावरण कर्म के उदय में कोई परिचय नहीं है। अब जिन्होंने अलाप परिचय का जवाब दिया है ना, इसका मतलब उनको वो अलाप कौन से कर्म के उदय से वो भी नहीं पता। जिन्होंने दर्शन मोहनी का जवाब दिया उनको भी नहीं पता। गलती एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ गलती हो गई है। डबल डबल अज्ञान हो गया है। इतना कठिन नहीं है। इसलिए अभी तो मैंने वेदनीय की तो पूछी ही नहीं आपसे, इसलिए मैंने वेदनीय शब्द बोल के मैंने कहा वो नहीं, पहले जो सरल है वो पूछा जाए। दर्शनावरण कर्म के उदय में कोई भी परिचय नहीं है। 4 कर्म के उदय देखे थे ना अपने, 4 कर्म के उदय में ही परिचय है। अब वो मोहनी के 2 भेद कर दिए, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। अलाभ परिचय कौन से कर्म के उदय में है? पीरू जी। भाभी उससे अंतराय से। अंतराय कर्म के उदय में अलाभ परिचय। आपको इसलिए ऐसा समझाया भी था, अलाभ लाभ होना। लाभ कौन सा कर्म का है? तो लाभांतराय कर्म। लाभ शब्द से अंतराय समझ में आता है अपने को, ठीक है ना। आयु कर्म के उदय में कौन सा परिचय है? आयु कर्म के उदय में भारती आंटी।
आयु में हाँ, कोई परिचय तो आयु का तो मेरे ख्याल से नहीं होता। आपका ख्याल है कि कुछ वास्तविकता है? परिचय मेरे हिसाब से तो नहीं होता। कंफ्यूज है अभी। अनीता आंटी, आयु कर्म की वजह से भी कोई परेशान नहीं है। आयु कर्म के उदय से कोई परिचय नहीं है। नाम और गोत्र कर्म के उदय से है कोई परिचय? नहीं है। तो दर्शनावरण, आयु, नाम और गोत्र, इन 4 कर्मों के उदय में कोई परिचय नहीं बताई है। परिचय कौन से कर्मों के उदय में है? ज्ञानावरण, मोहनीय, अंतराय और वेदनीय। और मोहनीय में 2 भेद कर दिए, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, इसलिए अपने को 5 दिखते हैं। ठीक है। चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में होने वाली परिचय किसी को याद हो, बिना देखे बोलेंगे। चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में, अनीता जी। नागण्य, अरति, स्त्री, निषद्धा, आक्रोश, याचना, सत्कार। आक्रोश, आक्रोश, याचना, सत्कार। सत्कार इतना ही है इसका नाम? 7 है ना। सत्कार पुरस्कार, सत्कार पुरस्कार तो 8 हो गई ना, पुरस्कार और जोड़ दिया तो। नहीं, बस एक ही तो दीदी नाम, एक ही नाम। ठीक है। चारित्र मोह के उदय में नागण्य, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार, ये एक ही है। इस तरह से 7 परिचय चारित्र मोहनी कर्म के उदय में। वेदनी की कल पूछूंगी, आज नहीं पूछ रही हूँ। ये याद करनी, मैंने कल भी कहा था आपको। और ये तो ये जो है ना 2-3 कर्मों के, ये तो सरल है। वेदनीय में आपको, वेदनीय में भी इतना कठिन नहीं है। इन सब अपन देखते जाएंगे ना तो समझ में आता जाता है। ये शब्द ईशुदा, तृषा, शीत, उष्ण, उनसे समझ में आता रहता है। ठीक है। अब अपनी चर्चा, प्रश्न है या सुनाना है? सुननी भी अभी कल ही सुनूंगी। वेदनीय का ट्राई करती हूँ। नहीं, अभी मैं ट्राई नहीं करवा रही, मैं कल ही सुनूंगी। सुन लीजिए। अब हम देख रहे थे कि कौन से गुणस्थान में कितनी परिचय है। तो 10 नंबर का सूत्र था छद्मस्य वीतराग, सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्य वीतरागयोश चतुर्दश। कि सूक्ष्म सांप्राय और छद्मस्य वीतराग, यानी सूक्ष्म सांप्राय 10वां गुणस्थान और छद्मस्य वीतराग वो 11वां और 12वां गुणस्थान। इन गुणस्थानों में 14 परिचय होती है। बोली शिमला अभी इनके कॉलम बता दीजिए कैसे बनाएंगे, मतलब क्या लिखे ऊपर? अभी बताए तो थे 3 कॉलम बनाने, खाली एक परिचय का नाम लिखना है, एक कर्म का नाम लिखना है, एक गुणस्थान लिखना है, बस। तो सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्य वीतराग, तो सूक्ष्म सांप्राय हुआ 10वां गुणस्थान और छद्मस्य वीतराग यानी 11वां और 12वां गुणस्थान। तो हमने कल देखा था कि 11वें और 12वें गुणस्थान में कौन से कर्म के उदय हैं, कौन से कर्म के उदय नहीं है। अभी थोड़ी देर अब हैंड रेज मत करिए, फिर वो फ्लो टूट जाता है छोटी छोटी बातों के लिए। 11वें गुणस्थान में और 12वें गुणस्थान में किस कर्म का उदय है और किस कर्म का उदय नहीं है, ये अपने कल देखा था। तो 11वें 12वें गुणस्थान में ज्ञानावरण कर्म का उदय है। अपने परिचयों से संबंधित जो 5 कर्म हैं उनमें से ज्ञानावरण का उदय है, वेदनीय का उदय है और अंतराय का उदय है। ठीक है। चारित्र मोहनी का उदय नहीं है, दर्शन मोहनी का उदय भी नहीं है। तो उनसे रिलेटेड 14 परिचय 11वें और 12वें गुणस्थान में हमने कल देखी थी। नागण्य नहीं, सॉरी, वेदनीय की 11 और अलाप और प्रज्ञा और अज्ञान, ऐसे मिला के ये हो गई 14 परिचय। अब प्रश्न ये था कि 10वें गुणस्थान में तो चारित्र मोहनी का उदय है,
प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि 10वें गुणस्थान में चारित्र मोहनी का उदय है, फिर वहां 10वें गुणस्थान में चारित्र मोहनी वाली 7 परिचय क्यों नहीं कही? वहां 14 ही क्यों कही? वेदनी की, अंतराय की और ज्ञानावरण की, यही क्यों कही? तो उसके जवाब में अभी मैं पीडीएफ नहीं ला पाई, इसलिए आपको वैसे ही बता दूं कि आचार्य ने क्या जवाब दिया है कि 10वें गुणस्थान में देखो, एक्चुअल में क्या है, ये तो मूल सूत्र आए हैं कि इस गुणस्थान में इतनी परिचय कही है, ये समझ लो महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि से जो बात आई और ये ऐसा कहा गया। अब आचार्य भी जो उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, उसकी जो व्याख्या करते हैं, वो अपने मन से नहीं करते हैं, वो जो मूल बात आई है आगम में उसके अनुसार ही उसी को सिद्ध करेंगे कि यहाँ ये है तो ऐसा तर्क देंगे और यहाँ ये कहा है तो वैसा तर्क देंगे। तो 10वें गुणस्थान में 14 परिचय कही है, ये तो समझ लो भगवान की वाणी की बात है। 7 और क्यों नहीं कही? तो उसका कारण क्या कहा कि 10वें गुणस्थान में वो जो चारित्र मोहनी का उदय है, कौन सी चारित्र मोहनी का उदय है 10वें गुणस्थान में? कौन सी चारित्र मोहनी का उदय है 10वें गुणस्थान में? सुमन जी। लोभ। लोभ, और वो लोभ भी कैसा है? सूक्ष्म। सूक्ष्म है। लोभ का उदय है और वो लोभ भी बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब अत्यंत हल्का, और इतना हल्का है कि वो नया मोहनीय कर्म या नया लोभ भी उससे नहीं बन पाता है। तो वो 10वें गुणस्थान में चारित्र मोहनी में सूक्ष्म लोभ का उदय है और वो अत्यंत क्षीण है, अत्यंत हीन है और उसका नाश होने ही वाला है। इसलिए जो चारित्र मोहनी के उदय में जो परिचय कही है, चारित्र मोहनी के इतने सारे भेद हैं, अनंत अनुबंधी को छोड़ दें तो बाकी के 21 हैं, तो इतने सारे भेदों में से वहां केवल लोभ बचा है और वो भी सूक्ष्म है, मरने वाला है, खत्म होने वाला है। इसलिए 10वें गुणस्थान में 14 ही परिचय कही है, चारित्र मोहनी से होने वाली परिचय 10वें गुणस्थान में नहीं कही है। ठीक है, कारण क्या दिया है कि वो जो लोभ है वो अत्यंत हीन है, अत्यंत हीन है, इसके कारण वहां नहीं कही है। चारित्र मोहनी वाली परिचय 10वें गुणस्थान में नहीं कही है। ठीक है, बोलिए निशा जी। मैम मैं तो छद्मस्त का मतलब समझ रही थी आपसे, छद्मस्त का। छद्मस्त का मतलब है कि जो अल्प ज्ञान वाले हैं, ज्ञानावरण कर्म के उदय के से सहित जो जीव हैं, जिनके ज्ञानावरण कर्म का उदय है, वो कहलाते हैं छद्मस्त। तो जहां तक ज्ञानावरण कर्म का उदय रहता है, मतलब केवल ज्ञान नहीं हुआ, कर्म की तरफ से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि जिनके ज्ञानावरण कर्म का उदय है वो छद्मस्त हैं। और केवल ज्ञान गुण की तरफ से बोलेंगे तो जिनके केवल ज्ञान नहीं है, जिनके केवल ज्ञान नहीं है वो छद्मस्त हैं। तो 12वें गुणस्थान तक केवल ज्ञान नहीं होता है, 12वें गुणस्थान तक ज्ञानावरण कर्म का उदय होता है, इसलिए वो सभी जीव छद्मस्त कहलाते हैं। जो अल्प ज्ञानी है, केवल ज्ञानी नहीं है, वो छद्मस्त कहलाते हैं। ये चर्चा आपने सर्वार्थ सिद्धि से की है ना? हाँ, कुछ पूछना आपको? बस यही पूछना था। ठीक, तो ये हो गया सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त वीतराग योज चतुर्दश की। सूक्ष्म सांप्राय यानी 10वां और वीतराग छद्मस्त यानी 11वां और 12वां। वीतराग छद्मस्त की अपन चर्चा 2 दिन तक कर चुके हैं मेरे ख्याल से। अभी भी किसी को नहीं आता हो वीतराग छद्मस्त का अर्थ तो हाथ खड़ा कर दीजिए, क्योंकि मैं ये समझ के पढ़ाती जा रही हूँ कि आप लोगों को आ गया है। और जिनको कम समझ में आ रहा है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। रिकॉर्डिंग फिर वापस सुने आप जब भी समय मिले। कल की क्लास होने से पहले तक आज की रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लें, ताकि आपको वो विषय समझ में आ जाए। रिकॉर्डिंग करते ही इसीलिए कि कुछ नहीं समझ में आया तो अपन दोबारा सुन सके, उसको दोबारा चला सके। कौन सी 14 परिचय होंगी, एक बार बताएंगे कौन सी 14 परिचय हैं? 10वें, 11वें, 12वें गुणस्थान में कौन सी 14 परिचय हैं?
बोलिए निकल। शीत पिपासा शीत उष्ण दशमसंग चर्या स्त्री चर्या सह्या वध यातना रोग अलाभ याचना, याचना तो चारित्र मुह के उदय में है। अच्छा यातना, सॉरी यातना में सह्या वध अलाभ रोग तरण स्पर्श मल प्रज्ञा और अज्ञान। ठीक है, बढ़िया। यानी वेदनीय वाली 11, ज्ञानावरण की 2, प्रज्ञा और अज्ञान, और एक अंतराय की अलाभ। इस तरह से 14 परिचय ये नाम दिए हैं। 10वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक हो सकने वाली 14 परिचय ये यहाँ पर नाम दिए हैं। ये देखिए, ये पेज नंबर अपना 360 है, उसमें ये नाम दिए हैं। ये पूरे 14 परिचय 10वें से 12वें गुणस्थान तक हो सकती है। अब है एकादश जिने। एकादश जिने, एकादश का मतलब होता है 11, और जिने मतलब जिनेंद्र भगवान की। जिनेंद्र भगवान कौन से गुणस्थान में होते हैं, कौन से गुणस्थान वर्ती? जिनेंद्र भगवान मतलब अनंत भगवान। अनंत भगवान के 2 गुणस्थान हैं, 13वां और 14वां। कल परसों अपन ने गुणस्थान की चर्चा की थी, तो देखा था मुनिराज 6ठे से 12वें तक, और फिर भगवान है अनंत भगवान, तो 13वें और 14वें वाले। लेकिन परिचय कहाँ तक होती है? परिचय 14वें तक नहीं है, परिचय 13वें गुणस्थान तक ही कही गई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। ये ऐसे नियम है, कुछ नियम है ना, जैसे कर्मों के उदय 14वें गुणस्थान तक कहे, अघातिया कर्मों के उदय, लेकिन वो तो है, पर यहाँ परिचयों का प्रकरण चल रहा है और परिचय 13वें गुणस्थान तक ही कही गई है। ठीक है, तो जिने का मतलब है यहाँ पर 13वें गुणस्थान वर्ती अनंत भगवान, और 13वें गुणस्थान वर्ती जो अनंत भगवान है उनके 11 परिचय कही गई हैं। देखो हम क्या शब्द यूज में ले रहे हैं, कही गई है, कही गई है, बताई है। ठीक है, ऐसा जिनवाणी में कहा गया है। अब वो 11 कौन सी है कि अनंत भगवान के अब कौन सा कर्म बचा है, परिचय से रिलेटेड कर्म कौन से हैं, और उसमें से अनंत भगवान के कौन सा कर्म बचा है? बोलिए वर्षा जी। उनका वेदनीय कर्म बचा हुआ है और 11 परिचय है। परिचय से रिलेटेड कर्म कौन से हैं ये बताइए पहले। वेदनीय कर्म टोटल 22 परिचयों से रिलेटेड कर्म कौन कौन से हैं? उनका ज्ञानावरण, अंतराय और ये जो है दर्शन मौनी है, वो तो 12वें में खत्म हो गए। हाँ, दर्शन नहीं, चारित्र, दर्शन चारित्र दोनों। दर्शन चारित्र जो है वो वहां खत्म हो गए, और 13वें में अभी उनके वेदनीय कर्म का है उदय। हाँ, बढ़िया। परिचय से रिलेटेड कर्म 4 थे, ज्ञानावरण, मोहनीय, अंतराय और वेदनीय। ठीक है, मोहनीय में दोनों, दर्शन मोहनीय, चारित मोहनीय। तो अनंत भगवान के ज्ञानावरण का उदय है क्या? अनंत किसे कहते हैं हम लोग पढ़ लिए हैं। देखिए, जो लोग नए हैं और इनको बेसिक नहीं आता है, तो बेसिक क्लासेस अपनी चल रही हैं, लेकिन अब वो चल चुकी हैं बहुत सारी, तो आप लोग नमोकार मंत्र से अपनी क्लासेस हो गई थी, तो वो थोड़ा सा धीरे धीरे करके एक क्लासेस सुनिए जो बिल्कुल नए हैं। तो अरहंत भगवान कौन होते हैं कि जिनके 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया है, वो अरहंत होते हैं। तो 4 घातिया कर्मों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय 4 घातिया कर्म है। इनका नाश तो अनंत भगवान के हो गया। और परिचय से रिलेटेड इनमें कौन से हैं घातिया कर्मों में से? ज्ञानावरण, मोहनीय और अंतराय। यानी ये कर्म तो अनंत भगवान के हैं नहीं। अब कौन सा कर्म बचा है परिचय से रिलेटेड? अकेला वेदनीय कर्म। और वेदनीय कर्म के उदय में कितनी परिचय होती है? 11 परिचय। तो वो 11 परिचय अनंत भगवान के बताई है। एकादश जिने वेदनीय कर्म के उदय में होने वाली 11 परिचय वो अनंत भगवान के कही गई है। फिर है बादर सांप्राय सर्वे। बादर सांप्राय, बादर सांप्राय का अर्थ है नवा गुणस्थान। बादर सांप्राय का मतलब है नवा गुणस्थान, और नवा गुणस्थान से पहले वाले भी जो गुणस्थान है वहां पर भी कषाय बादर ही है।
सूक्ष्म कषाय तो केवल 10वें में है, उससे नीचे वाले जो गुणस्थान है उनमें कषाय बादर मतलब स्थूल खूब सारी है कषाय, सारी कषाय हैं। तो छठे से 9वें गुणस्थान, क्योंकि छठे से परिचय अपन देख रहे हैं, तो 9वें तक बादर संप्राय मतलब 9वें तक, तो छठे से 9वें गुणस्थान तक सभी परिचय होते हैं या सभी परिचय होना संभव है। मैंने आपसे पहले भी पूछा था ये शुदा और पिपासा और शीत उष्ण का 13वें गुणस्थान में। अभी करेंगे ना, मैंने भी आपको जवाब दिया था कि अभी अपन आगे यहाँ से पढ़ेंगे, अभी अपन आगे पहुंचे नहीं है, 1 पेज आगे ही है वो सारा। वो आपने बादर संप्रदाय सर्वे ले लिया ना, इसलिए इसको छोड़ दिया, इसलिए मैं सोची हो अभी अपन आगे नंबर से, अभी मैं केवल बुक से पढ़ रही हूँ, फिर अपन आगे नंबर से पढ़ेंगे। बोलिए। मैं यही पूछ रही थी कि ये 13वें गुणस्थान में 11 जो शुदा पिपासा शीत उष्ण ये वही होंगी ना 11? हाँ वही, आनंद भगवान के। हाँ यहाँ जो नीचे दी है ना वही। हाँ हाँ हाँ, यही 11 होंगी, ठीक है। बादर सांप्राय सर्वे मतलब बादर सांप्राय तक सारी परिचय हो सकती है। बादर सांप्राय मतलब है 9वां गुणस्थान, तो 9वें गुणस्थान तक सारी परिचय हो सकती है। 9वें तक हो सकती है, तो कहाँ से 9वें तक लेनी है, तो वो कहाँ से लेनी है अपने को, वो लेनी है छठे से, क्योंकि गुणस्थान कहाँ से देख रहे हैं अपन, परिचय किसके होती हैं, ये परिचय जय मुनिराजों की होती है, और मुनिराजों के गुणस्थान छठे से हैं, इसलिए छठे से 9वें गुणस्थान तक सभी परिचय होते हैं या सभी परिचय होना संभव है। ये बात समझ में आ गई, सूत्रों के अर्थ हो गए हैं। अब अपने को यहाँ से ये पढ़ना है, देखिए पेज नंबर है 361। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि ज्ञानावरण के सद्भाव में अज्ञान परिचय होने की बात तो ठीक, पर ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा परिचय कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रज्ञा तो ज्ञानावरण के क्षयोपशम रूप भाव का नाम है, क्षयोपशम रूप भाव के सद्भाव का नाम है। देखिए ये किसी को प्रश्न नहीं उठा, तो आचार्य देव ने खुद ने ही प्रश्न उठाया कि ज्ञानावरण कर्म का उदय, ज्ञानावरण कर्म का उदय क्या काम करता है, ज्ञानावरण कर्म का उदय ज्ञान को कम करता है, ठीक है। और जब ज्ञान कम होता है तो हमको अज्ञान होता है, ज्ञान कम है तो अज्ञान है, और वो अज्ञान जब होता है हमको कुछ बातें नहीं आती हैं, कुछ याद नहीं रहता है, बहुत सारा ज्ञान नहीं होता है, तो अपने को ये इंफीरियरिटी आती है कि हमको ये ज्ञान नहीं है, हमको याद नहीं रहता है, तो अज्ञान परिचय हो सकता है। अभी परीक्षाओं का स्वरूप ख्याल है कि नहीं सबको, अज्ञान परिचय मतलब ज्ञान की कमी है, याद नहीं होता है, कुछ याद नहीं रहता है, कुछ समझ नहीं आता है, तो वो अंदर इंफीरियरिटी आना कि अरे मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ याद नहीं होता है, कुछ याद नहीं रहता है, ये कहलाता है अज्ञान परिचय। तो ये अज्ञान परिचय ज्ञानावरण कर्म के उदय में हुआ, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म के उदय में ज्ञान कम हुआ, ज्ञान कम हुआ तो ना याद भी नहीं रहा और याद ज्यादा समझ में भी नहीं आता, ये बात ठीक है। तो यहाँ प्रश्न क्या उठाया है कि ज्ञानावरण कर्म के उदय में अज्ञान परिचय तो हमको समझ में आ रहा है कि अज्ञान तो है, लेकिन प्रज्ञा तो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होता है। प्रज्ञा मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान होना, विद्वान होना, खूब अच्छी बुद्धि होना, खूब याद होना, यह है प्रज्ञा। और ऐसा होने पर खूब विद्वान है, खूब याद रहता है, खूब अच्छी बुद्धि है, ऐसा होने पर क्या हो जाता है, ऐसा होने पर घमंड आ जाता है कि देखो मुझे कितना ज्ञान है, मुझे कितना आता है, तो ये कहलाता है प्रज्ञा परिचय। तो यहाँ प्रश्न उठाया कि ज्ञानावरण के उदय में अज्ञान तो समझ में आ रहा है, लेकिन प्रज्ञा तो उदय में नहीं हो रहा ना, ज्ञानावरण के प्रज्ञा तो उसका उदय कम होगा, जिसको अपन बोलते हैं क्षयोपशम होगा, तब होना चाहिए। यानी ज्ञान की अधिकता तो ज्ञानावरण कर्म का उदय नहीं होगा, तब होगी। समझ में आ रही बात आप लोगों को? ज्ञान कब बढ़ेगा, जब ज्ञानावरण कर्म का उदय होगा तब ज्ञान बढ़ेगा, कि उसका उदय कम होगा तब ज्ञान बढ़ेगा? ज्ञानावरण कर्म का उदय कम होगा तब ज्ञान बढ़ेगा, और वो उदय कम होने को बोलते हैं उसका क्षयोपशम।
तो यहाँ प्रश्न क्या उठाया है कि ज्ञानावरण के उदय में तो अज्ञान परिचय समझ में आती है, लेकिन प्रज्ञा परिचय है वो तो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम में है। फिर यहाँ पर वो उसको परिचय में क्यों दिया? ठीक है, प्रश्न आ गया सबको समझ में? किसको प्रश्न समझ में नहीं आया? कांता आंटी, बाकी सबको आ गया? देखिए कांता आंटी क्या कह रहे हैं, ज्ञान कम होता है। ज्ञान कम होता है तो कब होता है? कि जब कर्म का उदय, ज्ञानावरण कर्म का उदय होता है ना, तो ज्ञान कम होता है। ठीक है, तो ज्ञान कम होता है तो अज्ञान होता है। तो अज्ञान परिचय तो समझ में आती है कि ज्ञानावरण कर्म का उदय हुआ, ज्ञान कम हुआ तो अज्ञान परिचय हो गई। लेकिन जो प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब है ज्ञान बहुत सारा है, खूब याद होता है, खूब ज्ञान है, खूब जानते हैं, वो कहलाता है प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब खूब अच्छी बुद्धि है। तो वो अच्छी बुद्धि कब होती है? वो ज्ञानावरण कर्म का उदय कम होता है तो होती है। ज्यादा उदय होता है तो अज्ञान होता है, और ज्ञानावरण कर्म का उदय कम है तो वो बुद्धि अच्छी होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानावरण कर्म के उदय में अज्ञान तो समझ में हमको आ रहा है, लेकिन आप प्रज्ञा परिचय भी ज्ञानावरण के उदय में कह रहे हो, तो वो तो ज्ञानावरण के उदय में नहीं होती, बल्कि ज्ञानावरण का क्षयोपशम हो। क्षयोपशम मतलब है वो उदय कम हो, तो वो प्रज्ञा परिचय होती है। इसलिए ये बात आपकी हमको समझ में नहीं आई। ठीक है, ये प्रश्न है। अभी देखिए जवाब। इस प्रश्न का उत्तर सरवार सिद्धि नामक ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद ने इस प्रकार दिया है। सरवार सिद्धि क्या चीज है? सरवार सिद्धि क्या है? वो यहाँ लिखा है नामक ग्रंथ, यहाँ लिख दिया है। सरवार सिद्धि एक ग्रंथ का नाम है। कौन सा ग्रंथ है ये? सरवार सिद्धि ये तत्वार्थ सूत्र की टीका, टीका मतलब उसकी व्याख्या, उसका डिस्क्रिप्शन वो है, और उस ग्रंथ का नाम है सरवार सिद्धि, और ये ग्रंथ लिखा है आचार्य पूज्यपाद ने। देखिए क्या जवाब दिया है। क्षयोपशमी प्रज्ञा अन्य ज्ञानावरण के होने पर मद को उत्पन्न करती है। समस्त ज्ञानावरण के क्षय होने पर मद नहीं होता, इसलिए ज्ञानावरण के होने पर परिचय होता है, यह कथन बन जाता है। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि प्रज्ञा तो ज्ञानावरण के क्षयोपशम में होता है, इसलिए आप ज्ञानावरण के उदय में प्रज्ञा परिचय मत कहो। क्या जवाब दे रहे हैं? क्षयोपशमी की प्रज्ञा, ये जो प्रज्ञा है, देखिए ज्ञान कितने होते हैं? ज्ञान कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल, ये 5 ज्ञान है। इन 5 ज्ञानों में से ये जो 4 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान, ये 4 ज्ञान कैसे हैं? ये पूर्ण ज्ञान है कि अपूर्ण ज्ञान है? ये चारों ज्ञान सब कुछ जानते हैं, लोकालोक में जो कुछ भी है उस सब कुछ जानते हैं? नहीं, ये चारों ज्ञान अपूर्ण ज्ञान है। और केवल ज्ञान कैसा है? ये पूर्ण ज्ञान है। ठीक है, तो ये जो चारों ज्ञान है ये अपूर्ण ज्ञान क्यों है? क्योंकि ये चारों ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होते हैं। ये चारों ज्ञान कैसे होते हैं? ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होते हैं। और ये केवल ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? ये केवल ज्ञान होता है ज्ञानावरण कर्म के क्षय से, उसके नाश होने से। ठीक है, केवल ज्ञान होता है ज्ञानावरण कर्म के क्षय से, और ये चारों हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं? ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से। अभी अपन ने थोड़े दिन पहले देखा था क्षयोपशम और क्षय क्या होता है, थोड़ा सा फिर से बताती हूँ। मेरे ख्याल से बहुत कुछ लोगों को
भूल भी गए होंगे, कुछ नए भी होंगे। क्षय का मतलब तो समझ में आता है, क्षय मतलब खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, वो तो होता है क्षय। क्षयोपशम क्या चीज होती है? क्षयोपशम में ऐसा होता है, कुछ उस कर्म का यानी कुछ तो कर्म का उदय नहीं है, कुछ उदय है, ऐसी मिली जुली सी अवस्था है। उदय भी है, उदय नहीं भी है, ऐसी जो अवस्था है वो अवस्था कहलाती है क्षयोपशम। जैसे कि पानी का ग्लास है, पानी के ग्लास में मिट्टी मिली हुई थी, तो हमने कुछ फिटकरी विटकरी डाली और वो मिट्टी सारी नीचे बैठ गई। अदरवाइज कभी कभी ऐसा भी होता है, पानी खूब देर से रुका हुआ भरा हुआ है तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, तो वो मिट्टी नीचे बैठ गई है। और फिर क्या होता है, अभी मिट्टी नीचे बैठ गई तो ऊपर का पानी एकदम क्लियर है, क्लीन है, पर किसी ने थोड़ा सा ग्लास को हल्का सा ऐसे हल्का सा हिला दिया तो क्या होता है, थोड़ी सी मिट्टी ऊपर आती है, हल्की फुल्की कोई तिनका विनका वो ऊपर आता है। अब वो पानी कैसा है, ना तो पूरा गंदा है ना पूरा साफ है। एक तो पूरा पानी एकदम गंदा था, मिट्टी मिली हुई थी, तो वो तो गंदा ही था। लेकिन अभी ये जो पानी की स्थिति हुई है कि बहुत सारी गंदगी, बहुत सारी मिट्टी तो नीचे जमी भी है, लेकिन कुछ गंदगी ऊपर भी आ गई है। तो गंदगी है भी और नहीं भी है, कुछ साफ भी है कुछ गंदा भी है, ऐसी मिक्स वाली स्थिति है। उसमें मिक्स वाली स्थिति को बोलते हैं क्षयोपशम। इसमें कर्म का उदय भी है कुछ रूप में और उदय नहीं भी है, ऐसी स्थिति को बोलते हैं क्षयोपशम। तो ये जो चारों ज्ञान है, ये चारों ज्ञान जब ज्ञानावरण का क्षयोपशम होता है, इस क्षयोपशम में क्या है, एक तो शब्द है क्षय, एक तो होता है क्षय और एक होता है उदय, तो बना क्षयोपशम। एक होता है उपशम और एक होता है उदय, तो ये शब्द क्या बना, क्षयोपशम। इसमें दो चीजें दिख रही है, क्षय और उपशम, और तीसरी चीज भी होती है उदय। ठीक है, वो जो कर्म है, जो कर्म है, जिस कर्म की अपन बात कर रहे हैं, जो भी, तो अभी अपन बात कर रहे हैं ज्ञानावरण की, उस ज्ञानावरण कर्म में कुछ कर्म का तो होता है क्षय। क्षय का अर्थ जड़ मूल से नष्ट नहीं होना है, पर उदयाभावी क्षय है, मतलब कुछ कर्म तो नहीं है अभी, ऐसा समझना। कुछ कर्म का उपशम है, मतलब ये दोनों समझ लेना, ये कर्म के अभाव को बता रहे हैं, क्षय और उपशम। यानी कुछ रूप में उस कर्म का अभी क्या है, अभाव है, अभी ये कर्म सामने प्रेजेंट नहीं है, ये तो ये है। और एक स्थिति क्या है, इसके साथ में उदय भी है। जैसे वो कचरा मिट्टी नीचे दबी हुई थी ना पानी में, तो वो जो नीचे दबी हुई थी वो तो समझ लो अभी उस गंदगी का तो अभाव है, वो नीचे दबी हुई है। लेकिन कुछ कचरा तिनके वगैरह वो ऊपर भी आ गए हैं, तो वो हो गया उदय। तो ज्ञानावरण कर्म में मति ज्ञान है जीव को, ये ज्ञान का नाम है। अब इस मति ज्ञान जीव को हो, उसके लिए कर्म है मति ज्ञानावरण। ठीक है, तो ये मति ज्ञानावरण में क्या है कि कुछ तो ये ज्ञानावरण दबा हुआ है और कुछ ये उदय में है। शुद्ध ज्ञानावरण कुछ तो दबा हुआ है, कुछ उदय में है, ऐसी स्थिति को बोलते हैं क्षयोपशम। कुछ वो कर्म दबा हुआ भी है और कुछ उस कर्म का उदय भी है, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, क्षयोपशम। जैसे कि समझ लीजिए, अपने को अभी ज्ञान है मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, तो अपने को क्या क्या ज्ञान है, हमको डॉक्टरी का ज्ञान है, इंजीनियरिंग का ज्ञान है,
तमिल का ज्ञान है, कन्नड़ का ज्ञान है, ये ज्ञान है हमको। और भी ले सकते हैं बहुत सारी चीजों का ज्ञान अपने को नहीं है। खाना बनाने में भी हमको जो जो आता है वो आता है, उसके अलावा कोई और दूसरी डिशेस होती हैं वो हमको ज्ञान नहीं है। तो जो जो ज्ञान अपने को नहीं है उस संबंधी कर्म का तो है हमारे उदय। हमको कन्नड़ नहीं आती है तो कन्नड़ संबंधी ज्ञानावरण कर्म का हमारे उदय है, इसलिए हमको कन्नड़ नहीं आती। लेकिन हमको हिंदी आती है, थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश भी आती है। टूटी फूटी इसलिए बोल रही हूँ, सबको मिक्स लेके, किसी को अच्छे से आती होगी, ठीक है। थोड़ी बहुत संस्कृत भी आती है ना, हम सूत्र पढ़ रहे हैं तो ऐसे टूटी फूटी संस्कृत भी हमको आती है थोड़ी बहुत। तो ये जो हमको आ रही है, हिंदी भी टूटी फूटी आती है, शुद्ध हिंदी भी नहीं आती अपने को। तो ये जो हमको है ज्ञान, ये जो ज्ञान है उस संबंधी जो ज्ञानावरण कर्म है, उस संबंधी जो ज्ञानावरण कर्म है उसका है अपने क्षय और उपशम मतलब अभाव। जितना ज्ञान अपने को प्रकट है उस संबंधी जो ज्ञानावरण कर्म है उसका तो है अभी अभाव। अभाव का मतलब वो दबा हुआ है, ग्लास में मिट्टी दबी हुई है। और जो कुछ हम नहीं जान रहे हैं उस संबंधी ज्ञानावरण का है हमारे उदय। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं ज्ञानावरण का क्षयोपशम। समझ में आई बात? ज्ञानावरण का क्षयोपशम ये शब्द, तो ये शब्द बोलने पे समझ में आया अपने को कि कुछ ज्ञान है और कुछ ज्ञान नहीं है। बहुत सारा ज्ञान नहीं है, कुछ ही ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान नहीं है। जो सूत्र पढ़ लिए उनका ज्ञान है, और जो नहीं पढ़े, मान लो बिल्कुल किसी ने कभी नहीं पढ़े हो तो उसका ज्ञान नहीं है। ऐसी स्थितियां होती है कि नहीं अपने को? अपन जहाँ बैठे हैं उस कमरे में अपने को ज्ञान हो रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, और अपन जहाँ नहीं है और दूसरे कमरे हैं बिल्कुल अलग हैं, मान लीजिए दरवाजा बंद है, तो वहां क्या हो रहा है अपने को ज्ञान हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है। तो एक थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान नहीं है। ऐसी स्थिति को बोलते हैं क्षयोपशम। इसमें ज्ञानावरण का उदय भी है और अभाव भी है, मिक्स है। तो ये मिक्स वाली स्थिति को क्षयोपशम कहते हैं। समझ में आया? अब यहाँ क्या कह रहे हैं जवाब में कि ये जो प्रज्ञा है, ये प्रज्ञा है क्षयोपशमिकी। क्षयोपशमिकी मतलब क्षयोपशम से हुई है, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से हुई है। और प्रज्ञा का मतलब है वही ज्ञान जो अपने को बहुत ज्यादा ज्ञान हुआ है, उसको प्रज्ञा शब्द बोल रहे हैं। तो ये क्षयोपशमिकी प्रज्ञा मतलब ये कर्म के क्षयोपशम से हुई है, पूरी तरह कर्म का नाश नहीं हुआ है, केवल ज्ञान नहीं प्रकट हुआ है। अभी कुछ कर्म का उदय भी चल रहा है, कुछ कर्म का अभाव है, उससे ये अपने को प्रज्ञा बुद्धि दिखाई दे रही है। तो ये क्षयोपशमिकी प्रज्ञा अन्य ज्ञानावरण के होने पर मद को उत्पन्न करती है। ये जो क्षयोपशमिकी प्रज्ञा भी, जो अपने को जितनी भी बुद्धि है, जितना भी ज्ञान है, समझ लीजिए कि किसी को 5 भाषाओं का ज्ञान है, 5 भाषाओं का ज्ञान है किसी को। दुनिया में भाषाएं कितनी होती हैं? 5 भाषाओं का ज्ञान है। दुनिया में भाषाएं कितनी हैं? कितनी है? 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है। 18 महाभाषा, 700 लघु भाषा। तो अपन उसी को आधार लेके चलें कि 18 महाभाषाएं हैं, अभी 700 को भी छोड़ दो, उसमें से आपको 5 ही का ज्ञान है। और वैसे आप दुनिया में ढूंढोगे तो बहुत सारी मिल जाएंगी, अलग 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 अलग। इंग्लिश भी एक टाइप की नहीं होती है। इंग्लैंड में चलने वाली इंग्लिश और अमेरिका में चलने वाली इंग्लिश में बहुत फर्क है। जिसको इंग्लैंड वाली आती है वो अमेरिका वालों से बात नहीं कर सकता है, वो अलग है। तो वो भाषाएं बहुत प्रकार की हैं। हमको 5 आती है और हम इतराते हैं। हमको जर्मन भी आती है, फ्रेंच भी आती है, और हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है और संस्कृत भी आती है। हम इतरा रहे हैं, ये है प्रज्ञा। हमको इतनी सारी आती है, लेकिन अन्य 13 का तो ज्ञान नहीं है ना, 5 का है। और ज्यादा कर लो, 18 में से 15 का ज्ञान है, ऐसा समझ लो, बढ़ा लो, तो भी अभी 3 का ज्ञान तो नहीं है ना।
तो ये कह रहे हैं कि ये है शायद शमी की प्रज्ञा। ये जो 15 का ज्ञान हो रहा है ये है शायद शमी की प्रज्ञा। लेकिन ये 3 है ना, ये 3 है वो ज्ञानावरण का उदय हो रहा है। ये 3 नहीं आ रही है अपने को, 3 भाषाएं नहीं आ रही है, तो ये ज्ञानावरण का उदय है। देखो अपनी बुक में लाइन देखो आप कि शायब शमी की प्रज्ञा अन्य ज्ञानावरण के होने पर मद को उत्पन्न करती है। ये जो शायब शमी की प्रज्ञा है 15 भाषाओं का अपने को ज्ञान है, लेकिन ये अन्य ज्ञानावरण, ये 3 संबंधी ज्ञानावरण का उदय है। और 3 संबंधी ज्ञानावरण का उदय किसको होगा? सर्वज्ञ भगवान को या छद्मस्त को? ये 3 संबंधी ज्ञानावरण का उदय अरहंत भगवान को है या जो छद्मस्त है, मतलब जो अनंत नहीं है, उनको है। ये 3 ज्ञानावरण का उदय, 3 ज्ञानावरण का उदय अरहंत भगवान को है या छद्मस्त जो अल्प ज्ञानी है उनको है। अनीता आंटी फिर से सोच लीजिए, कितनी उंगलियां दिख रही है मुझे? या तो आपकी उंगलियां अच्छे से नहीं दिख रही है, थोड़े अच्छे से ऊंचा करके दिखाइए। आपके नाम पे आ रही है आपकी उंगलियां, अच्छे से ऊंचा हाथ करके। मैं भी तो इतना ऊंचा करके दिखा रही हूँ ना आपको। ये 3 ज्ञानावरण का उदय किसको है? छद्मस्त को है, भगवान को नहीं है। भगवान के तो ज्ञानावरण का नाश हो गया है ना। अभी तो अपन नित्य एक्सरसाइज की फिर भी गलती कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा समझाने इतना कठिन है नहीं चीजें, लेकिन वो आप लोगों के जो जवाब आ रहे हैं ना उससे वो और समझाने में कठिन होता जा रहा है विषय। इतनी कठिनाई है नहीं, लेकिन आप लोगों का जो पीछे का साफ हो गया है ना सब कुछ, उससे वो कठिनता बढ़ रही है। अरहंत भगवान के तो 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया ना शिमला। अभी उनके ज्ञानावरण का उदय है क्या? नहीं है ना। तो ये जो 3 ज्ञानावरण का उदय है ये छद्मस्त को ही होगा। मैंने तो उसको एकदम सीधा सीधा ही पूछा है। तो ये जो छद्मस्त के है, तो इसका मतलब छद्मस्त है, ज्ञानावरण का उदय है, ज्ञानावरण का उदय है। और किस किस का उदय होगा छद्मस्त के साथ में? ज्ञानावरण के उदय के साथ साथ में और किस किस का उदय होगा उसके? जो छद्मस्त है उनके ज्ञानावरण के साथ में और किस किस का उदय होगा? बोलिए शीला भाभी। 1 मिनट। छद्मस्त के होगा ज्ञानावरण के साथ साथ वीतराग छद्मस्त। नहीं, वीतराग छद्मस्त नहीं बोल रही हूँ अभी मैं तो केवल छद्मस्त बोल रही हूँ। मतलब ये कर्मों के नाम होता हूँ क्या? हाँ, कौन से कर्मों के उदय हैं छद्मस्त जीवों के? ज्ञानावरण का है, अंतराय का है और वेतनीय का। नहीं, मतलब अभी आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी। बोलिए वर्षा भाभी। आयु कर्म को छोड़ के 7 कर्मों का होता है। वाह 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 वाह, आयु को ही छोड़ दो आप तो, वो तो मर ही जाएगा आदमी। आयु का ही नहीं है तो जिंदा ही कहाँ है? नहीं 8 कर्मों, आयु को छोड़ दिया आपने। 8 कर्मों का उदय। आयु का उदय कहाँ तक कहा था? 13वें के आखिरी समय। 13वें के? 14वें में तो सिद्ध हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगी नहीं आप लोगों के ऐसे जवाबों से। 14वें गुण स्थान में तो सिद्धि हो जाएंगे ना भगवान। 14वें में सिद्ध हो जाएंगे, बहुत ही बढ़िया बात है। मैंने तो गुणस्थान और पढ़ा है अभी 2-3 दिन पहले। बोलिए वर्षा जी, समय हो गया ना इसलिए भी। 7 कर्म का उदय है मोहनीय को छोड़ के। मैंने छद्मस्त पूछा है, वीतराग छद्मस्त नहीं पूछा है। मैंने छद्मस्त पूछा है। उनके 3 ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। चलिए विनीता आंटी आप बता दीजिए, सही टाइम उतना हो गया। छद्मस्त के 8 कर्मों का उदय है। 8 कर्मों का उदय है। वीतराग तो मैं मना कर रही ना, वीतराग मैंने पूछा ही नहीं है। 8 कर्मों का उदय। 8 कर्मों का उदय है। 4 घातिया कर्मों का अभाव तो अरहंत भगवान के हुआ है। छद्मस्त के तो 8 का ही उदय है ना। 8 का उदय, 8 कर्मों का उदय है। तो जिसके ये ज्ञानावरण का उदय है उसके 8 कर्मों का उदय है, तो उसके मोहनीय का उदय है कि नहीं है? उसके मोहनीय का उदय है साथ में।
और मोहनी के उदय में एक कषाय, मान कषाय, कषाय कर्म है कि नहीं? चारित्र मोहनी है, चारित्र मोहनीय कर्म है, तो वहां वो कषाय होती है। और वो मान कषाय का काम क्या है? वो घमंड उत्पन्न कराती है। ठीक है, वो बात यहाँ कह रहे हैं कि ये जो शैवशमी की प्रज्ञा है, ये शैवशमी की प्रज्ञा मतलब जितना भी ज्ञान है वो लेकिन आपको अधूरा ही है, पूरा का पूरा टोटल नहीं है। अपन ने टोटल ज्ञान को मान लिया 18, ये उदाहरण है। टोटल ज्ञान है 18 और उसमें से आपको ज्ञान हो गया है 15, लेकिन अभी 3 का ज्ञान नहीं है, 3 का ज्ञान नहीं है और आप अभी सर्वज्ञ नहीं बने हो। तो इसका मतलब है कि जो 15 का ज्ञान आपको हुआ है, इसके साथ में आपको घमंड भी होगा। मद उत्पन्न करती है, घमंड उत्पन्न करती है। तो शैवशमी की प्रज्ञा अन्य ज्ञानावरण के होने पर मद को उत्पन्न करती है। समस्त ज्ञानावरण के क्षय होने पर मद नहीं होता। ज्ञानावरण का क्षय किसको होगा? अनंत भगवान को। और अनंत भगवान को क्षय हो जाएगा तो उनके साथ में मोहनी का 4 घातीय कर्मों का क्षय होगा ही, तो फिर उनके वो मद उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा कहने पर ये ज्ञानावरण के उदय में प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था, आपने ज्ञानावरण के उदय में प्रज्ञा परिचय क्यों कहा? ये तो ज्ञानावरण के शिवोक्षम में हो रही थी। प्रश्न ये था। जवाब क्या आया कि जब ये प्रज्ञा ज्ञानावरण का शिवोक्षम होता है तो वो शिवोक्षम के साथ में मद भी होता है। ज्ञानावरण के शिवोक्षम के साथ में मद भी होता है। और वो मद होने से, ये जो मद हो रहा है वो मद किससे हो रहा है कि जो जितना ज्ञानावरण का उदय है, ये उदय है, जितना ज्ञानावरण का उदय है उसके कारण ये मद हो रहा है। इसलिए हमने ज्ञानावरण के उदय में प्रज्ञा परिचय कहा है। ठीक है, अभी समय हो गया है। जिनको नहीं समझ में आया हो थोड़ी सी मेहनत करें, दोबारा सुने, नहीं तो फिर अब मैं ये बोल देती हूँ कल तो फिर से लेंगे, तो कल फिर से लेंगे तो मेहनत कोई नहीं करता है, लेकिन जो नहीं मेहनत करेगा उसको कल भी नहीं समझ आएगा। थोड़ा सा अभी तो आगे मैं डरा नहीं रही आपको, लेकिन और कठिन थोड़ा विषय आने वाला है। अभी नहीं आएगा, एग्जाम के बाद आएगा, इस वाले में नहीं आएगा। अभी तो बहुत सरल विषय चला अपना 12 भावना का, 10 धर्म का, तो आप लोगों को वही आदत हो गई सरलता की। आगे कठिन विषय भी आएगा तो थोड़ा सा पहले पढ़िए, थोड़ा सा बाद में पढ़िए, थोड़ा सा जिनको नहीं समझ आता है ना बिल्कुल, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि प्रज्ञा के क्षयोपशम से मत आना चाहिए, ज्ञानावरण के उदय से मत क्यों आएगा? वो तो उसको ज्ञान ही नहीं है उस चीज का, तो उससे मत नहीं आना चाहिए। यहाँ कह रहे मद का कारण ज्ञानावरण तो होता नहीं है। पहली बात, मद का कारण तो मद यानी घमंड, वो चारित्र मोहनी है ना। तो यहाँ ये कह रहे हैं जिसके ज्ञानावरण का थोड़ा सा उदय है उसके साथ में उसके चारित्र मोहनीय कर्म का उदय भी है, उसके कारण वो मद होता है। अभी प्रश्न और उठेंगे आप लोगों को, पर उसकी चर्चा कल करेंगे, आज समय बहुत हो गया। बोलिए शिमला आदि। नहीं दादी, समझ में तो आ जाता है, लेकिन समझते समझते उल्टे हो जाते हैं सब। बोलिए विनीता। एक हट के बात पूछ रही हूँ, देव गति के जीवों को, सर्वार सिद्धि के देवों को, उनको क्या हम शुद्धोपयोग भी नहीं कह सकते? तो क्या उनको धर्म ध्यान है आत्मा की जो स्वाद या अनुभूति रूप है उसको शुद्ध परिणति कहेंगे हम? ये विषय बिल्कुल अलग है आपका। हाँ, फिर भी क्या कहेंगे? शुद्धोपयोग तो होता है ना उनको, और बाकी समय धर्म ज्ञान है, शुभ भाव धर्म ज्ञान है, और शुद्धोपयोग भी होता है। चलिए, अभी के विषय से रिलेटेड प्रश्न है किसी को? और अभी प्रश्न जब उठेंगे, जब दोबारा आप पढ़ेंगे, दोबारा सुनेंगे, तो आपको प्रश्न उठेंगे, और प्रश्न उठना चाहिए, कुछ ऐसी बात है इसमें। ठीक है, तो आप दोबारा पढ़े भी, सुने भी, और फिर अपन चर्चा करेंगे कल। बोलिए। जब 11वें और 12वें गुण स्थान वालों को तो कषाय रहती नहीं है, तो फिर ये मान कहाँ से आएगा? बढ़िया, कल करेंगे चर्चा, ठीक है ना, कल करेंगे चर्चा। जिनवाणी स्तुति करते हैं।
बोलिए रेणु जी, आप बोलिएगा निर्वाण स्थिति। स्याद्वादनय सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकारी है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सती बारी है, वंदना सती बारी है।